हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मैं हूँ पुष्पा एजुकेशन ब्लॉग में आप सभी का वेलकम है दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज फिर से मैं एक नई टॉपिक लेके आई हूँ कि प्रेगनेंसी में सोने की सही तरीका क्या होना चाहिए, प्रेगनेंसी में कैसे सोना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो आप मेरे ब्लॉग में बने रहिए, तभी समझ में आएगा कि प्रेगनेंसी में मतलब सही सोने की तरीका क्या होती है, किस तरह सोया जाता है, किससे सोने से ज़्यादा बेनिफिट मिलती है। ठीक है, तो आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहिए, छोड़ के जाइएगा मत, नहीं तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। तो आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहिए। ठीक है, प्रेगनेंसी में सबसे अच्छा तरीका होता है दोस्तों बाएं तरफ सोने के लिए, क्योंकि कोशिश करनी चाहिए सबसे ज़्यादा बाएं तरफ सोने के लिए। अगर आप कोशिश कर रहे हैं आज सोने को, तो आपकी जो पोजीशन है वो पोजीशन सही रहेगा तो आप नहीं थकेंगे। अगर पोजीशन गलत रहेगा सोने का तो आप बार बार थक जाएंगे। ठीक है, तो फिर करवट लेकर आप मतलब लेकर सो सकते हैं, कभी दाएं तरफ कभी बाएं तरफ भी सो सकते हैं। ये नहीं कि आपने सबसे ज़्यादा लेफ्ट से सोए राइट सोए, नहीं, सबसे ज़्यादा आप लेफ्ट सोते हैं तो उससे भी करवट आपकी दुख जाएगी तो आप बदल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है सब। लेकिन सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता है बाएं करवट सोने से। ठीक है, ये बहुत मतलब इम्पॉर्टेंट माना गया है कि प्रेगनेंसी में आपको मतलब बाएं करवट सोना सबसे बेहतर है, क्योंकि प्रेगनेंसी में बाएं तरफ सबसे बेहतर ही माना गया है दोस्तों। ठीक है, पहला बात दोस्तों कि गर्भावस्था के दौरान मैंने सही तरीका सोने की क्या क्या होती है, आप लोग इस पॉइंट पर ध्यान दीजिए। गर्भावस्था के दौरान सोने की सही तरीका कौन कौन सी होती है मैं इसको बताती हूँ। ठीक है, गर्भावस्था के दौरान सबसे आसान तरीका करवट लेकर सोना सबसे अच्छा माना गया है। ठीक है, मैंने गर्भावस्था के दौरान मतलब बाएं तरफ आप सुन रहे हैं तो वो सबसे बेहतर माना गया है। ठीक है, दूसरा बात, अगर बाएं तरफ सोते समय आप थक जाती हैं तो कुछ समय के लिए आप दाएं तरफ भी सो सकते हैं। ठीक है, आप दाएं तरफ भी सो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा बात, सोते समय घुटनों के बीच कम से कम मतलब 2 तकिया लगाएं। ठीक है, दोनों घुटनों के बीच कम से कम 2 तकिया आप लगाएं सोते समय। ठीक है, इससे जो पेल्विक का एरिया होता है उस पर दबाव कम होता है। ठीक है, अगर बीच में आप लगाएंगे तो पेल्विक का जो थोड़ा सा उसमें स्पेस आ जाती है तो दबने की उसकी चांस नहीं रहती है। ठीक है, तो आप घुटनों के बीच कम से कम 2 तकिया लगाएं। ठीक है, कि उस पर पेल्विस पर दबाव ना और आपके पीठ के बल कुछ आराम मिल सके। ठीक है, चौथा बात है कि सोने से 2 घंटा पहले आप मतलब आपके घर में टीवी है, लैपटॉप है, मोबाइल है, आप सोने से पहले उसको बंद कर दीजिए, क्योंकि अगर चालू रहेगा तो आपको नींद नहीं आएगी। अगर नींद नहीं आएगी तो आपकी प्रॉब्लम बढ़ सकती है, तो इसलिए आप सोने से पहले ये सारी चीज़ें आप बंद कर सकते हैं। पांचवा बात, गर्भावस्था के दौरान 8 से 10 घंटा सोना चाहिए। 8 से 10 घंटा सोने से आपकी तब जाके कंठेपन महसूस होगा, आपकी आराम महसूस होगी। तो आप सोने कम से कम प्रेगनेंसी में 8 से 10 घंटा सोना सबसे इम्पोर्टेंट माना गया है। ठीक है, छठवा बात कि 26वें सप्ताह के बाद गर्भावस्था जो होता है 26वें सप्ताह के बाद जो गर्भावस्था के जो पेट में जो बच्चा रहता है उसमें जो ज़्यादा धक्का देने की मतलब चांस रहती है, इसीलिए सबसे मतलब सोने की जो समय होती है तरीका होती है वो लेफ्ट साइड जरूरी माना गया है। ठीक है, क्योंकि बच्चा ज़्यादा मूवमेंट करता है, धक्का देता है, तो आप लेफ्ट साइड सोएंगे तो सबसे बेहतर रहेगा। ठीक है, सातवां बात, अगर पीठ के बले आप सो रहे हैं, अगर पीठ, बहुत सारी महिलाएं हैं कि पीठ के बले सोती हैं, पीठ के बले सोना ये अच्छा तरीका नहीं है, अच्छा तरीका नहीं माना गया है, क्योंकि पीठ के बले सोने से आपके पीठ में कमर में दर्द हो सकता है, पेन हो सकता है। ठीक है, इससे आपकी परेशानियां बढ़ सकती हैं, तो आप पीठ के बले ना सोए तो ज़्यादा बेहतर होगा। और दूसरा बात कि पीठ के बले सोने से जो ब्लड सर्कुलेशन जो होता है वो ज़्यादा बढ़ने की संभावना बढ़ सकती है। ठीक है, तो आप पीठ के बल ना सोएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, तो इस मेरे ब्लॉग कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि कैसा लगता है मेरा ब्लॉग। चलिए दोस्तों, मैं अपना वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। बाय बाय दोस्तों।